बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, मुझसे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि मैम, जिस तरह हम जेएस सेल्स एस्टिमेटर के थ्रू या एफबीए टूल किट के थ्रू मंथली और डेली सेल्स का यूएस मार्केट प्लेस में एनालिसिस करते हैं, तो हमें यूएई की मार्केट में किस तरीके से पता चलेगा कि इसकी जो मंथली सेल्स हैं और इसकी जो डेली सेल्स हैं, या अभी तक इस सेलर ने कितनी जो है अपने यूनिट्स को सेल आउट किया है। ठीक है। तो उसके लिए मैं आपके साथ आज एक मेथड शेयर करूंगी। काइंडली आप ध्यान से देखिएगा और फिर इस पर आपने वर्किंग करनी है। ठीक है। मैं आपको ये एक वीडियो सेपरेटली इसलिए बनाकर भेज रही हूँ ताकि आपको कोई इश्यू ना हो। ठीक है। आप जब अपनी प्रोडक्ट हंटिंग की शीट बनाए तो आप बेहतरीन तरीके से बना सकें। ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है, आपने एक एक्सेल की जो फाइल है आपने ओपन कर लेनी है, राइट। उसके बाद आपने यहाँ पर डेट मेंशन करनी है, प्रोडक्ट नंबर 1, आपने एसएन नंबर, बीएसआर, और उसके बाद आपने जो स्टॉक है ना वो यहाँ पर टाइप कर देना है। ठीक है। यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देते हैं। ओके। आपने अभी एक प्रोडक्ट की एनालिसिस करनी है, तो जो इस प्रोडक्ट की आप एनालिसिस कर रहे हैं उसकी आपने किस टाइप की शीट बनानी है। अब हम जाएंगे amazon.ae मार्केट प्लेस पे। वहां पर अब आपने जब सेल्स देखनी होती है तो एक तो मेथड मैंने आपको बताया है 999 मेथड, जो मैंने आपको इन क्लास करके भी दिखाया था। और एक जो हमारे पास मेथड होता है सेल्स देखने का, 999 मेथड, हम कब देख रहे होते हैं जब हमारा कभी कभी काउंट स्टॉक जो है ओवर सडन वर्किंग में नहीं होता। लेकिन अगर ये हमारी एक्सटेंशन काम करिए तो हम इसके थ्रू भी सेल्स देख सकते हैं, राइट। अब आप देखें कि इस टाइम ये प्रोडक्ट, ये जो बाय बॉक्स है इस प्रोडक्ट का किसके पास है, फुलफिल्ड बाय अमेजोन, यानी कि ये जो सेलर है एफबीए करवा रहा है, और सोल्ड बाय ए डब्ल्यू एच ट्रेडिंग एलएलसी। ठीक है। और ये वाला सेलर है जो इसको सेल आउट कर रहा है। अब मैंने देखना है ए डब्ल्यू एच ट्रेडिंग के पास कितने यूनिट्स हैं, कितना स्टॉक है। मैं काउंट स्टॉक के ऊपर क्लिक करूंगी। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये मुझे बताता है कि इसके पास 8 यूनिट्स अवेलेबल हैं। ठीक है। और ये 97 की दे रहा है। तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले अपनी शीट पर जाना है। ठीक है। एक तो मैं इसका फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से एसिन कॉपी कर लेती हूँ, कंट्रोल सी, एंड यहाँ पर मैंने इसका एसिन जो है वो कॉपी कर लिया। ठीक है। उसके बाद आज क्या डेट है, 3 है। मैंने यहाँ पर डेट भी मेंशन कर लिया आज की। ठीक हो गया। आज 3 है। ओके। और उसके बाद अब मैंने इसी प्रोडक्ट का बीएसआर भी देखना है। तो आपको बीएसआर कहाँ से पता चलता है, जब आप स्क्रॉल डाउन करके प्रोडक्ट की डिटेल्स पर आते हैं तो आपको यहाँ पर 1812 जो है इसका बीएसआर है इन मोबाइल फोन में। ठीक है। ये इसकी कैटेगरी है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से 1817 जो है वो इसका बीएसआर टाइप कर लिया। ओके। अब इसका स्टॉक कितना था जो हमने मॉनिटर किया था, 8 यूनिट्स इसके पास अवेलेबल था। ठीक है। अब लेट्स सपोज 4 को आपने देखा। ठीक है। अब आपने ना कम से कम 4 या 5 दिन या फिर एक वीक किसी भी प्रोडक्ट की सेल्स के एनालिसिस करने होते हैं, राइट। अब आपने देखा ये वाला जो सेलर है, प्रोडक्ट ने 1 लिख लें। ठीक है। यहाँ पर आप अपने सेलर का नेम भी मेंशन कर सकते हैं कि आपने ए डब्ल्यू एच ट्रेडिंग का जो है वो देखा। यहाँ पर आप बेशक सेलर का नेम मेंशन कर लें, क्योंकि प्रोडक्ट का एसिन तो आपने ऑलरेडी लिखी है। सेलर नेम डाल दें यहाँ पर बेशक आप। और अगर प्रोडक्ट भी लिखते हैं कि ये आप पहली प्रोडक्ट ही देख रहे हैं, ठीक है, ये सेलर आपने देखा। अब कल आप आए, राइट, और आपने देखा यही वाले सेलर के पास अभी अगर इसको बाय बॉक्स मिला है नहीं बोला, तो कल के दिन में इस सेलर के पास कितना स्टॉक है। ठीक है। लेट्स सपोज अब इसके पास अभी 5 यूनिट्स अवेलेबल हैं। ठीक है। फिर इसके पास यानी कि इसके 3 निकल गए। ठीक है। फिर इसके पास जो है ना नेक्स्ट डे आपने देखा 2 अवेलेबल हैं। तो अब आपने देखा कि इस सेलर के जो है वो इतने इतने यूनिट जो है ना वो निकल रहे हैं। 8 - 2 आपने इसका ना 15 दिन की आपने या एक हफ्ते की आपने ना सेल्स देख लेनी है। वैसे होता है अक्सर ये कि काफी सारे ऐसे सेलर्स होते हैं जिनके पास काफी अच्छा स्टॉक जो है वो अवेलेबल होता है।
अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको किसी हाई स्टॉक वाले की एग्जांपल दे देती हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज अगर मैंने देखा तो मैं कहती हूँ जो ये वाला सेलर था ना, इसके पास तकरीबन अवेलेबल था 464 का स्टॉक, ठीक है। लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ। और सेकंड डे आपने देखा कि इसके पास जो स्टॉक है ना वो इस तरह 400 कुछ इस तरीके से रह गया। थर्ड डे आपने जब देखा, जब इसको बाय बॉक्स मिला, इसकी कितनी सेल्स तीसरा दिन निकली, लेट्स सपोज इसके पास इसके जो है ना अभी स्टॉक रह गया है 250, ठीक है। तो अब आपने जिस तरह अब ये 3 दिन की जो सेल्स है वो आपने देखनी, तो अब आपने टोटल करना है, ठीक है, कि इसने अभी अभी तक जो है इसकी पर डे की सेल्स कितनी हुई है। तो आप क्या करेंगे, 464 में से आप माइनस कर देंगे 250 को, ठीक है। आपने 464 में से 250 को माइनस कर दिया, तो आपके पास क्या टोटल आया, 214, ठीक है। अब आपने देखा कि इसके पास 214 है। अब कितनी देर की जो सेल्स हैं वो आपने ओवरऑल मॉनिटर की, 3, ठीक है, 3 दिन की आपने सेल्स मॉनिटर की। तो इसको आप डिवाइड कर देंगे 3 के ऊपर, ठीक है। तो यानी कि जब आप 214 को 3 पे डिवाइड करते हैं, अभी तो आप 3 दिन की देख रहे हैं ना, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको ये दिखा रही हूँ। तो आपके पास 71 मतलब के आती हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि इसकी पर डे की सेल 71 है, ठीक है। और टोटल इसने 3 दिन में जो है ना जो यूनिट्स इसने सेल आउट किए 464 इसके पहले दिन स्टॉक था, आज 3 दिन के बाद इसका स्टॉक रह गया 250। तो पीछे कितने बच के 214, ठीक है। तो अब इसने क्या किया कि 214 यूनिट्स अब तक सेल किए हैं 3 दिन में, ठीक है। और इसने पर डे कितने सेल किए हैं, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 71 आंसर आ जाएगा। मतलब कि इसकी पर डे की सेल अगर एस्टिमेटेड सेल देखें तो वो 71 है, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो में आपको सेल मॉनिटर करना आई होंगी, किस तरीके से हम सेल्स देखते हैं यूएई मार्केट में। तो अब जो आपने सेल्स मॉनिटर करनी है वो इस मेथड के थ्रू करनी है। इसी तरीके से अब आपने कोई और प्रोडक्ट हंट कर ली है, अब आपने एक और प्रोडक्ट की भी सेल्स देखनी है, तो यहाँ पर आप एक और इसी तरह की शीट बना लेंगे इसी एक्सेल में, ठीक है। अब जिस तरह यहाँ पर मैं तो ऊपर लिख देती हूँ प्रोडक्ट 1 का टाइटल, ठीक है। ये देखिएगा, अब आपने ये एक प्रोडक्ट के देखिए, अब आपने एक और प्रोडक्ट जो है वो क्राइटेरिया से मैच करके बड़ी अच्छी आपने एक और प्रोडक्ट हंट की हुई है, ठीक है। यहाँ पर आप प्रोडक्ट 2 की सेम ऐसी ही शीट बना लेंगे। इसी तरीके से आप ये सारे यहाँ से जो है वो टाइटल्स कॉपी करेंगे और यहाँ पर लाकर आप पेस्ट कर देंगे। जो चीजें आपने यहाँ पर डेट मेंशन करनी है प्रोडक्ट 2 की, सेलर, एस एंड वीएसआर स्टॉक, ठीक है। अब आपने कम से कम ना 1 वीक का स्टॉक देखना होता है किसी भी सेलर का, अगर एक हफ्ते के एनालिसिस करने होते हैं उस प्रोडक्ट के। जिस प्रोडक्ट की सेल्स बहुत अच्छी है, मतलब वो कहते हैं कि पर यूनिट, एक मैं देख रही थी कि पर यूनिट जो है ना, अगर 3 यूनिट्स भी आपके यूए की मार्केट में निकल जाते हैं तो वेल एंड गुड। बट ये है कि आप अच्छा बीएसआर देखें, कम बीएसआर वाली प्रोडक्ट देखें। एटलीस्ट आपके अगर आपको बाय बॉक्स मिलता है तो आपके कोई 6-7 तो निकले ना यूनिट्स पर डे में। अब ये देखें, अगर मैं इस तरह की कोई प्रोडक्ट देखती हूँ, मेरा एक अच्छा स्टॉक है और मैं देख रही हूँ कि रैपिड एफडीए भी कर रही हूँ, प्राइस भी मैंने अकॉर्डिंग टू स्ट्रैटेजी अप्लाई की हुई है, बाकी सेलर्स की प्राइस को देखती हूँ, ठीक है, और फिर मैंने अप्लाई की हुई है अपनी प्राइस। तो इसका मतलब है कि अगर मेरी हर चीज सेट है तो मुझे अल्टीमेटली बाय बॉक्स मिलना चाहिए, और अगर मुझे बाय बॉक्स मिलता है तो मेरे कितने यूनिट सेल आउट हो रहे हैं पर डे। तो इस वीडियो को आपने जरूर देखना है और इस पे आपने कंप्लीट एनालिसिस करनी है, प्रोडक्ट हंटिंग की देखनी है, प्रोडक्ट सेल्स देखनी है,
क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली आपने प्रोडक्ट हंट करके इस तरह की शीट क्रिएट कर लेनी है, ठीक है। उसमें से फाइनलाइज किया जाता है कि अब आपने किस प्रोडक्ट को सोर्स करना है, इस प्रोडक्ट की ज्यादा अच्छी सेल्स है या इस प्रोडक्ट की ज्यादा अच्छी सेल्स है। तो जिस प्रोडक्ट की ज्यादा अच्छी पर डे की सेल्स है, फिर हम उसकी सोर्सिंग फाइंड आउट करते हैं। इंशाल्लाह जब हम सोर्सिंग वाले चैप्टर में आएंगे तो फिर मैं आपको वो भी बताऊंगी कि हमने ऑनलाइन सोर्सिंग किस तरह से करनी है या फिजिकल सोर्सिंग हम कहाँ से कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।